50 साल सदर बन के मुझे हुए। सवारियाँ काफ़ी साल से बैठती है, पहले भी सवारियाँ बैठती थी, जब हम सदर बने उससे पहले भी सवारियाँ यहाँ पर बैठती थी, तो कम से कम 300 के करीब सवारियाँ थी उस जमाने में। और कौड़ी पीर भी बैठती थी। कौड़ी पीर का मजमा बुढ़ीलैंड में हुआ करता था, लेकिन अब दम दम से बंद होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम भी लोगों को राय देते हैं कि आप इससे ज़्यादा बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दो, दीनी दुनियावी दोनों तालीम दो, नमाज रोजे की तरफ बच्चों को तरफ राग़िब पढ़ो। हम वो भी तबलीग करते हैं, वो भी वैसा भी हम बताते हैं। लेकिन अब 51 साल मुझे लग गया है, 50 साल में आज तक के एक एनसी दाखिल नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में भी शिया सुन्नी एक जगह नहीं आते। लेकिन हमने क्या किया, आज से 15-20 साल पहले शियाओं के अंदर भी सदर जो है तो मेहदी साहब थे, उसके बाद जब हाजी बेग आए, करार साहब आए, उसके बाद हमारी इज्जुत ज़ैदी साहब आए, उनके भाई पहले थे, अब इज्जुत ज़ैदी है शियाओं के सदर बोल के। तो ये चौक में से मजमा जब जाता है तो हम मजमे को अंदर जगह दे करके उनको मरसिया पढ़ाने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं, और शियाओं का मातमी जुलूस हमारे सुन्नियों में से जाता है। पहले नहीं जाता, पहले जल्दी चले जाते थे वो 6 बजे, अब 11 बजे जाता है। तो वहां पर बुलाकर तो इत्तेफाक हो गया है, और ये कहीं भी नहीं है ऐसा हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान के बाहर। इस वजह से ईरान की बुक में भी औरंगाबाद की मुहर्रम का नाम आया हुआ है। दूसरे स्टेटों में भी, दूसरे मुल्कों ने भी हमारी तारीफ की है कि भाई यहाँ पर मुहर्रम के अंदर दंगा फसाद नहीं होता, शिया सुन्नी मिलजुल के रहते हैं। और उसी तरीके से कई टाइम ऐसा हुआ कि गणपति की सवारी आजू बाजू आ गई है, तो उनका आरती का टाइम और इनका मिलाकर के हमने दिए, झगड़ा नहीं होती है। आज भी अगर हम छोड़ना चाहे तो लोग बोलते हैं मत छोड़िए। अफसर खान भी हमारे साथ है, बेचारा अफसर खान भी हमारे साथ रहते हैं, दूसरे सवारे वाले अफसर खान भी कांधे से कांधा मिला करके हमारे लड़ते हैं। अब मैं कहता अफसर खान आप आओ, तो बोलते नहीं मामू आप ही रहो। अब सब लोगों का ये चाहिए, पुलिस वालों का भी अमन से चढ़ा है। अभी भी जैसा हालात हो गए कि बच्चों में तालीम कम हो गई है, कई जैसा निशान में परसों झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा ना आ जाए। तो क्या हम सवारी लोग भी यही कहे कि भाई आप यहाँ पर थोड़ा सा मजमे में कंट्रोल करो कि कोई लोग आके गलत ना करे। फिर भी हम ये कहते हैं जोहर के टाइम पर हम बाजे वाजे रोक के नमाज के लिए लोग जाओ कहते हैं, और ये लेके चलते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास सिटी चौक के अंदर 13 सवारी बैठी है, तो क्रांति चौक में 15 बैठी है, जिंसी में 30 सवारी है, उस्मानपुरे में 7 है, मुकुंदवाड़ी में 3 है, छावनी में 12 है, बेगमपुरे में 13 है, जवाहर नगर में 2 है, हरसुल में 5 है, सिड़कों में 6 है, वेदांत नगर में 3 है, और सतारे में 2 है। जुमला 123 सवारी बैठी है। अब इसमें तो कुछ सवारी घर ही पे बैठती है, कुछ उठ के शहर में निकलती है। तो ये सवारी पहले 7 तारीख का मजमा ज्यादा होता था, जैसा कि अब 6 तारीख आ रही है, चांद की 7 तारीख है और सरकारी 6 के दिन शाम में उठती है। लेकिन ज्यादा सवारी 8 तारीख यानी मुहर्रम की 9 गए थे, सरकारी 8 तारीख को उठती है शाम में। फिर अब रात भर पहले फिरती थी, लेकिन अभी 10 से 6 बजे तक जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, वो हिसाब से सुबह 6 बजे सवारी उठती है और चौक में पूरा मजमा जमा होता। चौक में आने के बाद चांद साहब दूल्हा भी आते, सब सवारे आने के बाद वहां पर मातम में जुलूस भी जाता है, और फिर सवारे वहां से अपने 3 बजे के बाद सवारे अपने मस्जिद में चले जाते। फिर जिंसी में मजमा जमा होता 4 से 6 तक के, शाम में जो है तो 7 से 9 तक के बड़े चांद साहब पर मजमा जमा होता है, ये छोटे। और दूसरे दिन 10 तारीख के दिन क्रांति चौक में मजमा रहता है, सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक की, ये करबला का बोलते हैं। तो पहले उसमें ताजी आते थे, अब वहां ताजी नहीं, यहाँ की एक पंजा और एक सवारी चौकी आती है, और ऐसा मजमा होता है। और आज तक के तो नहीं हुआ, हम भी चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, अभी भी ये नहीं हो, क्योंकि हमारा ये 2002 साल है, लेकिन मुहर्रम का जो है तो 1444वां साल हिजरी लगी है, ये 1444 हिजरी है, ये हमने बताया। और 51वां साल मुझे लग गया है सदर बने, आज तक एनसीडी अभी भी हम चाहते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो। हाँ 2022 अभी सरकारी 2022 है, लेकिन चांद की जो है तो 1444 है सर। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जैसा आज मसलफी इख्तलाफात उभर के आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे शिया के विरुद्ध, कुछ सुन्नी के विरुद्ध ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे जो नौजवान बच्चे होती है, कुछ शरारत पसंद होती है, इनको आप क्या पैगाम देंगे? हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इसके ऊपर हो सकता है इसे आने वाले वक्त में ऊपर वाला ना करे, हालात कुछ खराब ना हो। साहब ये हमारे औरंगाबाद में ये हालत नहीं है। अगर औरंगाबाद में है भी तो पहले शिया कितने दिन के, 10 दिन के, बाद में शिया सुन्नी सब मिलने के कारोबार करते हैं जी। वो एक रजन जैसा कि हमारे में है, तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, सभी जमातें सब अपना अपना काम करती है। लेकिन दूसरे तरफ जो है तो उससे हमारा औरंगाबाद एक सही मुकाम है। अगर ये उसमें मोबाइलों में दाड़ है तो गलत दाड़ है, भाई उनका भी अल्लाह एक रसूल है, उन्होंने भी रसूल को मानते, कुरान को मानते, वही कुरान वही रसूल,
थोड़े फिरकों में, जैसे कि पैगंबर साहब ने कहते 72 फिरके होंगे, हम उस चीज पे ना जाते हुए कोई एक चीज है उस पर हम आप मिलजुल के काम करें आपस में। सर अब आने वाले हम देख रहे हैं कि ये तो दकीश की बात नहीं, नौजवान तबका एक बेग जो है तो गुमराही का शिकार है, जैसे हम बटन प्लेयर कहते हैं, नशा और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप ये ऐसे बच्चों में आप किसी पेशानी लिखा हुआ तो नहीं होता है कि बच्चे ने नशे करके आया, तो ऐसे हालात में कैसे कंट्रोल करना चाहिए वॉलंटियर्स को और पुलिस डिपार्टमेंट से आपकी क्या रहेंगे, अपील क्या है? साहब एक बात है, पुलिस डिपार्टमेंट को जब तक मालूम नहीं हो तो क्या करेंगे, हमारे वॉलंटियर भी काम करते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि बच्चे, हर कौम में बच्चे, खाली मुस्लिम बोल के मत चलिए आप, मुस्लिम है, दलित है, हिंदू, सब में जो गरीब बच्चे हैं, अब वो अगर नशे का शौक है तो उसको क्या करेंगे? तो वो चीज को हम चाहेंगे कि भाई आप नशा छोड़े। अब पहली चीज तो हमारे पास मुश्किल ये है, हम नशा गोला बेचने वाले को पकड़ते, बनाने वाले को नहीं पकड़ते। हमारी तो वो गवर्नमेंट से है कि कंपनियां बंद करो ना, हम गुटखा बेचने वाले को पकड़ते, गुटखा कंपनी को बंद नहीं करते। क्यों? तो बोलते गुजरात में चालू है, दूसरे में चालू है। ये तो गलत ही बात है, जहां से प्रोडक्शन निकलता है उसको बंद करिए ना, मेन चीज प्रोडक्शन बंद करिए। सर हम देखते हैं कि यौम आशुरा अक्सर खवातीन, हमारी मुखब्बस खवातीन जो है तो मजमे में आती सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी देखने में आता है कि बेबद एहतियाती होती है। तो ऐसे हालात में खवातीन ने मतलब उस दिन कैसा अपना रवैया रखना चाहिए ताकि माहौल खराब भी ना हो, नौजवान बच्चे शरारत करते हैं, ये खुलेआम दिखता है, उनको कोई पैगाम नहीं आता। अभी हमारे पास की लेडीज है, उर्सों में भी जाती है, कौन से उर्सों में ऐसे जहाँ लेडीज नहीं है, यहाँ भी आती है। तो तुम अपने घर पे अपनी लेडीज को कंट्रोल करो ना भाई, मत भेजो लेडीज को। भाई घर पे आदमी कंट्रोल करो ना, अगर औरतें आती है तो फिर तुम अपने आपके बच्चों को कंट्रोल करो कि बेटे गया तो तू नीचे मुंडी डाल के जा। मीना बाजार रमजान में खाली बच्चे फिरते रोडों पे, कौन बोलेगा उसको? अब वहां तो ये हो गया, मोहर्रम का हो गया, उरस का हो गया। अभी हमारे पास रमजान में खरीदने को रात को बच्चे फिरते रहते, क्या करेंगे उसको? होटल 12-12, 2-2 बजे तक खुले रहती, तो अब उसको क्या इलाज है उसका? अब आबादी बढ़ रही, लोग सुन रहे, घर पे कंट्रोल नहीं है। सर एक सवाल इससे हटके मैं कर लेता हूँ, जैसे आपने होटल जिक्र किया, आज हमने देखा है, नामचीन लोगों ने सुना है कि मुस्लिम महल्ले में बेशुमार होटलें पान टपरे खुल रही, जबकि गैर मुस्लिम इलाके जात में नहीं के बराबर देखा जाता है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है, जबकि होटल और टपरी ये फुजूल खर्ची में आता है? तो क्या मुसलमान पहले गरीब परेशान है, तो ऐसे हालात में होटला खुलना, दबा के चलना, पान टपरा चलना, इसी क्या मायने? साहब इसके मायने ये कि हमारे अपने लोगों को कंट्रोल ही नहीं करे। मुसलमान बच्चा रात को 2 बजे सोता, सुबह 12 बजे उठता, कौन क्या करेंगे? अब हमारे पास मेरी एक आदत है, मैं सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाता हूँ। अब बाद लीडर जो 12 बजे उठते, तो उसका क्या इलाज करेंगे? अगर कभी सब आवा का आवा बिगड़ा हुआ, आप किसको करेंगे? तो ये जो अब जैसे आपने सवाल करे, आप बताइए आपके खानदान में कितने बच्चे जो शाम में 8-9 बजे घर को आ रहे, आप ही बोलिए मुझे। तो सवाल ये आ रहा है कि भाई अब किसको बोलेंगे? पहले हम घर से कंट्रोल करके बाद में टाइमिंग पूछो, कब से कब तक? टाइमिंग कब से कब तक? साहब सुबह में तो शाम में तो 10 बजे तक के टाइम में, 6 तारीख को जो सवारी उठेगी शाम में 7 बजे उठ के आपके 10 बजे अपनी जगह पे चल जाएंगी। लेकिन 9 तारीख के दिन सुबह में सवारी जो उठेगी 9 तारीख के दिन, वो सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के सिटी चौक में आ जाती है और 3 बजे तक मजमा खत्म हो जाता है। मामो इस साल अलम कुछ ज्यादा बढ़ेंगे, कुछ इस साल साहब 10-5 बढ़ते रहते, कभी कम होते रहते हैं। टोटल अलम कितने होते हैं? अभी एक तो 23 है, और अभी इसके अंदर जो तो 3-4 हिंदू समाज के हिंदू लोग बिठाए और 6-7 जो तो दलित समाज वालों ने बिठाए।